बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीनों के रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर हैं। और नाज़रीन, तौहीन अदालत केस की समाअत तो चल ही रही है। उसमें आज तो यहाँ तक हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ये पूछना पड़ गया कि सुप्रीम कोर्ट में से हामिद खान साहब ने आर्गूमेंट किया कि आइन कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट और देयर शैल बी अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर जजेस एज डिटरमिन्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो वो उन्होंने कहा कि अदर जजेस में क्या हम शामिल हैं? अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा, उन्होंने हंसते हुए कहा हाँ जी आप हैं। वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल होता है अदर्स। हाँ, और दीगर जजेस। हाँ। तो अकील वासी साहब ने कहा वैसे अब हम तो महाराष्ट्र इतने और दीगर में ही होते हैं। जैसे अखबार में नहीं लिखते कि 4 नाम लेके और दीगर भी मौजूद है। तो उन्होंने कहा इसलिए हम तो भी और दीगर में ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी एक दफा पूछ लेना चाहिए, आजकल पता कोई नहीं। और दीगर बाद एफआईआर में डाल देते हैं ना, तो बाद में फिर कई लोगों को उसकी आड़ में गिरफ्तार किया जाता है। और दीगर में प्रवेश लाई भी गिरफ्तार हो चुकी है वगैरह 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 वगैरह। अच्छा, मंसूर अली शाह साहब ने कही तो बात मजाकन थी, लेकिन आपको पता है एक सहाफ़ी ने एक ट्वीट किया था, शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो, जो अक्सर में मछली की दावत देते रहते हैं। हाँ। और अभी तक मछली मछली में उन पे तनकीद नहीं करता कि एक फाइल का टेस्ट तय करेगा कि हमारा उनके साथ क्या। कि उन्होंने कहा जी एक फाइल पे से टाकी टूकी मारी जा रही है। हाँ। तो गालिबन वो शायद इशारा इस तरफ है कि कोई शाह साहब के खिलाफ को मूव होने लगी है। मार लें जी, टाकी शाकी मार लें। असली कहना धोखे लाओ, गिली भी हो जाएगी, सीधी भी जाएगी। टाकी शाकी मारेंगे, क्या करेंगे? टाकी मारना तो धमकी है ना सर, लेके आओ मैदान में लगाएं, हम भी उसके मेरिट्स देखें। केस बनता है तो आपसे 10 कदम आगे खड़े होके तो मैं रिपोर्ट करूंगा जी कि ये इसके मेरिट्स ऐसे ही नहीं बनता तो फिर 20 कदम आगे जाऊंगा। टाकी शाकी देखिए, मेरी बात सुने। टाकी मुद्दत से जस्टिस मुनीब अख्तर के, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और वो चुभने वाला जज जो सवाल उठाता है, थिक्के सवाल आईनी और कानूनी, उनके खिलाफ टाकी शाकी मारते, लेकिन मिलता फिक्के नहीं, तीखे। मैं थिक्के मैंने कहा, ठीक है मैं कहा फिक्के नहीं, फिक्के नहीं कहा, थिक्के। और जो आईनी और कानूनी सवाल होते हैं वो, जिस तरह कल जस्टिस अकील अब्बासी ने भी कहा था। अच्छा, अलमिया क्या है जी? अलमिया ये है जुल्फिकार साहब के हमें कोई जस्टिस अतर मुल्ला या जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक या दीगर जितने भी उनके साथ थे, दीगर नहीं, सबके नाम तो नहीं ले सकता, जस्टिस अरफान सादत हो गए। ये मसला ये सवाल ये नहीं कि हम बात करते हैं जी कि उनकी फेवर करते हैं। हम फेवर किसी की नहीं करते। जो भी आइन और कानून के साथ खड़ा होता है ना, हम उसके हक में बात करते हैं। और जो भी आइन और कानून के खिलाफ होता है, हम जनाब कहते हैं कि नहीं। जिस तरह यहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जस्टिस जमाल महदूद के हवाले से कल आदिल बाज़ई ने यार बड़ा इंकशाफ किया है। उनको पता चला आपको? वो एक टीवी प्रोग्राम में कहीं बैठे हुए थे, उसने कहा कि इनका भाई जो है एमपीए नून लीग का वहाँ पर बलूचिस्तान में यार इंकशाफ है। हाँ, उसने और तमाम केसेस मेरे खिलाफ इनके भाई ने बनवाए। इंकशाफ ये है। नहीं तो उस पे जैसे जमाल मंदोखेल क्या उसकी राह में रुकावट बनी या नहीं बनी? जैसे जमाल मंदोखेल में लिंक करके कह सकते हैं, अगर ये बात दुरुस्त है ना, तो जैसे जमाल मंदोखेल यार यहाँ पर मुनसब बैठे हुए हैं ना, वो अगर गैर कानूनी गैर आईनी सर नहीं, मुझे एक बात सुने, कह सकते थे ना सर। मेरी एक बात सुने, अगर तो इनका कोई किरदार उसके अंदर होता ना कि आदिल बाज़ई को जनाब तुन के रखें, ये करें या गिरफ्तार कराएं या फलां अदालत में कॉल करते कि जी बाज़ई का सर मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ। सुहेल साहब, जमाल मंदोखेल साहब को कोई किरदार नहीं है, मैं इसके ऊपर आपको वजह बताता हूँ इसकी। सुहेल साहब, आदिल बाज़ई साहब ने 2 केस किए नीचे ट्रायल कोर्ट के अंदर। एक सिविल अदालत में किया कि मेरा जो बयान लिखी है वो जाली है। सिविल अदालत ने कहा जी बज़ाहिर ऐसा ही है। उन्होंने नोटिस जारी करके कहा कि जी सारे आके जवाब दें किसने बनाया। एक उन्होंने क्रिमिनल एस्पेक्ट बनाया शहबाज शरीफ पे कि जी ये इसने मेरा जाली बयान अल्फी तैयार करके तो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। वो केस भी चल रहा है। वहाँ पे जजेस की जानिब से अच्छा उनको रिस्पांस मिला आदिल बाज़ई को, तभी वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नीचे जब सिविल कोर्ट तय करती है, इलेक्शन कमीशन ने क्यों कहा कि जी मेरी जो रिस्ट्रिक्शन है उनकी नहीं है। इलेक्शन कमीशन बीच में कूद पड़ा। अगर मंदोखेल साहब का इन्फ्लुएंस होता है इस केस के अंदर तो आदिल बाज़ई को ट्रायल कोर्ट से रिलीफ ना मिलता कम से कम, लेकिन हाई कोर्ट में चले जो उसने बात की है ना कि उनके भाई के, तो वो जरूर होगी पॉलिटिकल, उस पे होगा पॉलिटिकल एफिलिएशन होगी ना यार, किसी नहीं एफिलिएशन होगी। साथ ही कि सियासी मुखालिफ ने केस भी बनवाया होगा, यकीनन वो कह रहे हैं तो, लेकिन उसका ये इसका ये मतलब नहीं है कि मंदोखेल साहब ने जो आईनी बेंच में जैसे जमाल मंदोखेल का जिक्र आ गया ना, आईनी बेंच में मुझे ये बात बताएं यार, मुझे ये बात बताएं, आईनी बेंच में जैसे जमाल मंदोखेल बैठे हुए
उन्होंने कहा था कि यहाँ पर लोग कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन मेरे नज़दीक आइन सुप्रीम है जी। हम कहते हैं कि आइन जो है ना वो सुप्रीम है, क्योंकि सारे इदारे बशमुल पार्लियामेंट, अदलिया, सारे उसकी बाइंडिंग है उसको मानने के बाद। मुझे ये बताएं कि ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाता है, जैसे मंसूर शाह साहब का जो अदालती मामले भी, जिस तरह आज मनीर मलिक साहब ने भी कहा और अहमद खान साहब ने भी कहा, कल हसन बून साहब और ख्वाजा हारिस साहब कहेंगे, उस तरफ जाता है। तो फिर देखना ये है कि वहाँ पर क्या किरदार अदा करते हैं ये बाकी जो जजेस हैं, दीगर जजेस, द अदर्स। other उन्होंने judges। कहा था कि वी आर द अदर्स। हाँ तो एक मूवी है 2001 की, जुल्करनैन साहब, हॉरर मूवी है, हाँ मिस्ट्री मूवी है। ठीक है। वो एक घर में हॉन्टेड हाउस के बारे में है। उस घर में मुंतकिल होती है एक फैमिली, तो कुछ दिनों में उन्हें पता चलता है कि नहीं, इतने कोई और भी रहता है। अच्छा क्योंकि द अदर्स जो है ना, फिर वो अपनी मौजूदगी रजिस्टर कराना शुरू हो गए थे, तो उनके लिए रहना मुश्किल हो गया था घर में फिर घर वालों के, क्योंकि द अदर्स बड़े तगड़े होते हैं फिर। तो द अदर्स ने अगर यहाँ पे अपनी मौजूदगी महसूस कराना शुरू करा दिया ना, तो फिर आप देखें कि ये मिस्ट्री आप सोल्यूशन की तरफ जाएगी। ये वो जैसे स्कूबी डू गैस उस तरह की हाँ। मिस्ट्री तो नहीं निकलनी। लेकिन मामला ये है सोहेल साहब के यहाँ पर जस्टिस देखें, काफ़ी दिनों से ये बात की जा रही थी ना, बहुत दिनों से। कल सोहेल साहब भी मुझे कह रहे थे, देखा ये अदालतें जो है सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंसी हो गई जी, ये नहीं है जी, अब वहाँ नहीं है। मैं समझता हूँ कि पिछले 7-8 दिनों से 10 दिनों से जस्टिस मंसूर शाह ने जिसको इसको लाइम लाइट में लाया और सामने लाया है ना, ये उनकी कामयाबी है जस्टिस मंसूर शाह की। और जो आज एक जुमला बड़ा खूबसूरत बोला मेरे वील आग में असद तूर साहब ने, उन्होंने कहा जी कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम के इलास्टिक शुदा शलवारें पहनकर बैठे हुए ना कुछ यहाँ पर, उनकी परेशानी जो है ना वो देखने काबिल है कि वो क्यों परेशान है। आदिल बाज़ई का तज़किरा हाँ। जरा तो एक और खबर भी शेयर कर दें अपने जी। नाज़रीन से। आदिल बाज़ई से मुतल्लिक आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ठोक बजा के फैसला हाँ। दिया हाँ जी, वो इलेक्शन कमीशन सुनने को ठीक है। पता जारी किया उस पे। है जी। इलेक्शन कमीशन ने उसमें अपनी सफाई में एलामिया जारी किया है अच्छा और कहा है जी कि हमने जनाब आदिल बाज़ई से मुतल्लिक जो चीज़ है ना, वो उनका वो पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट हाँ। जिस पे उनको ग्रिल किया जा रहा है, उसमें वो डटे हुए हैं। हम्म। वो कहते हैं जी हमने अपनी वेबसाइट पे जारी कर दी है, तो अब मुबस्सरीन देखें और मुबस्सिरीन फैसला और करें, साथ लिखा हुआ तनकीद करने वाले। मुबस्सरीन देखें और फैसला करें कौन सा इदारा जानिबदार है। हाँ वो तेरी खैर। हाँ, ये बात तनकीद अच्छा। करने वाले में लफ्ज लिखा हुआ है। कौन सा इदारा जानिबदार है? हाँ, वो मतलब मतलब सुप्रीम उन्हें तो- कोर्ट को जानिबदार नहीं कह रहे नहीं, हैं। सुप्रीम कोर्ट जानबदार है नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो गैर जानबदार है यार। आपको 2024 के इंतखाबात में नजर नहीं आया? मैं अब उनकी गैर जानबदारी में एक एक करके बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीनना गैर जानबदारी की एक सबसे बेहतरीन मिसाल। लेवलिंग प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना देना गैर जानबदारी की बेहतरीन मिसाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवारान से कागजात नामजदगी वसूल न करना बेहतरीन गैर जानबदारी की बेहतरीन मिसाल। आर ओ अपने दफातर बंद करके भाग के गैर जानबदारी की बेहतरीन मिसाल। तजवीज़ कुनदगान और तायद कुनदगान बेहतरीन मिसाल। फिर वो जिस पर बैलेट पेपर जिस पर ठप्पे लगाए जाते हैं, अच्छा फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की बेहतरीन मिसाल जनाब शुआइब शाहीन का इंतखाबी निशान डब फाख्ता, उसी से मिलता जुलता यहाँ एक मुल्ला को खड़ा किया गया, उसको भी इंतखाबी निशान बिल्कुल उसी तरह बनाकर दे दिया गया। गैर जानबदारी की बेहतरीन मिसाल। 8 फरवरी को स्वात से लेकर रहीम यार खान तक लोगों ने कतारों में निकल कर, जिस तरह ट्रंप कहता है ना कि आपने निकल कर ठप्पे लगाए 5 नवंबर को, स्वात से रहीम यार खान तक और कराची से लेकर बलूचिस्तान तक, कोयटा ग्वादर तक लोगों ने घरों से निकल कर ठप्पे लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार पर। लेकिन हुआ ये कि फॉर्म 45 को 47 में तब्दील किया गया। गैर जानबदारी की बेहतरीन मिसाल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जो एक्ट लाया गया, यहाँ पर किसी और को जज लगाया गया और वो जो करप्ट 3 जजेस थे उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल का सरबराह बनाया गया। गैर जानबदारी की बेहतरीन मिसाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों का फैसला देती है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। गैर जानबदारी की बेहतरीन मिसाल। एक और मूवी का जिक्र करूं, वो नाम भूल रैसा गया और था। रुलाई नहीं किया। वो एक मैंने इंडियन- गैर जानबदारी गैर जानबदारी आपका जो लहजा था ना, वो इंडियन एक कॉमेडी मूवी है, तो उसमें गाड़ी में बैठे थे, कहते भाई नाम क्या है, गोवा कितनी दूर है, उसने कहा, बस अभी नाम बताते बताते आ जाएगा। वो बड़ी मजाइया मूवी है आपने यार। यार जानबदारी बताते बताते मिलाक पूरा कर दिया। उसमें वो अय्यर संजय दत्त जो है ना वो सच्चो बना हुआ है उसमें। अय्यर। हाँ, अय्यर।
राम गोपाल बिन गोपाल आपने इतनी याद वो दिला दी अशोक कि बात्री कहता खबर यार दे दो। कल थक गए हमारे। खबर दे दूं हाँ सलमान अकरम राजा GHQ हमला केस में इमरान खान के वकील हो गए हैं। अच्छा। कम्युनिटी में वकालतनामा जमा हो गया, लेकिन खबर और भी है। विशाल यूसुफ से आपको पता है, खातून है, हाँ बिल्कुल। वो आज पेश हुई है वहाँ पे वकील बनकर अदालत में। तो प्रोसिक्यूशन ने पॉइंट आउट कर दिया कि इनका लाइसेंस सस्पेंडेड है पेशावर किसकी से। वकील बनकर मिसाल वो किसी की हुई होंगी ना, एज वकील वहाँ पे गई होंगी। तो किसी इनका कारकुन जी- की होंगी। इनका वो सस्पेंडेड है लाइसेंस, और ये पेश कैसे हो रही है। वो अपना डिफेंस ठीक से पेश नहीं कर सकी, तो अदालत ने शो काज जारी कर दिया है कि आपके खिलाफ हम क्रिमिनल केस क्यों दर्ज करवाएं। अच्छा। हरियाणा से खबर है। मिशाल यूसुफ जई की और मुसरत अली साहब की एक मुबैना ऑडियो है। अच्छा, मैंने उस ऑडियो को जो सुना, मुझे ना वो दोनों में आवाज़ें लगती नहीं, ना लाली साहिबा की आवाज़ लगती, ना उधर से मिशाल यूसुफ जई के लहजे और आवाज़ लगती है। जैसे मसरत अली की हद तक तो देखिए, मिसाल यूसुफ की आवाज़ का मुझे इतना वो नहीं है। नहीं, मुझे पता, मेरी फ़ोन पर उनसे कई बार बात हुई है, सामने हाँ, तो- मुलाकात भी हुई है। ना वो लहजा यूसुफ मिशाल यूसुफ जई का है, ना वो अल्फाज उसके हैं। आसान अल्फाज में बात करें तो पश्तून लहजे में उर्दू दोनों में से कोई नहीं बोल रहा। यस। तो ये दोनों फ्रीकेन जो हैं ये हाँ। पश्तून है, और जस्टिस मसरत अली साहबा इस तरह की गुफ्तगू नहीं करती। और दूसरा, जस्टिस मसरत अली तो बल्ला छीनने वाले बेंच की रुकन है, वो इमरान खान की कहाँ से फैन हो गई थी। जो अच्छा, आगे वो में- चिमकने में और एक और बात, पूछ रही दो थी, पठान क्या कभी उर्दू में बात नहीं करते होते। हाँ, वो पश्तो में करते हैं यार, सबसे बड़ी बात। ये हाँ। चीज ये सबसे बड़ा यहाँ यार value मैंने point देखा सब यहाँ पर जब वो नया अदालती साल शुरू हुआ तो मैंने देखा वो जस्टिस मसरत अली आई तो जस्टिस जमाल बंदोखेल खड़े थे, उनसे के साथ पश्तो में उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी। सर वो तो मैंने पूछा सर जब ये- दो पठानों ने हाँ, आपस में बात करनी हो, पास कोई हो या ना हो, पश्तो में करते पश्तो होते में हैं। करते हैं, ये तो बड़ी पता नहीं ये क्या किस किस्म की चीज़ सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गई है, और हमारे जिन अकाउंट से वो शेयर हो रही हैं उनके खिलाफ यकीनन कोई कार्रवाई नहीं अच्छा हुई होगी। सोहेल साहब ये बताइए कि कल इन नैब दोनों के ने खिलाफ शायद हो जाए। नैब ने कलामिया जारी किया जी कल, हाँ जी, कल की। तो मलिक उसका रियाज जवाब ने- मलिक रियाज साहब की क्या है सीन पहले तो सारा? एलामिये पे रहे। एलामिया ये है कि जी मलिक रियाज साहब के खिलाफ बहुत ठोस शवाहिद हैं इनके खिलाफ जी। इन्होंने अवाम को लूटा, ज़मीनों पे कब्जे किए, तख्त पड़ी, मरी, इधर इस्लामाबाद और कराची, पता नहीं पेशावर में भी उन्होंने कहा जी लोगों को लूट रहे हैं ये बैरियर टाउन के नाम पे। और असल चीज़ जो उसके अंदर थी वो ये थी कि जी हाल ही में ये सुनने में आया कि दुबई में भी इन्होंने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, हाँ, और उसके अंदर भी अगर कोई सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान तो मनी लॉन्ड्रिंग तस्वर होगी और उसको सजा का सामना करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। सुनील साहब चले, बाकी सारी बातें तो ठीक है, पूरे पाकिस्तान में मलिक रियाज साहब ने कब्जा किया होगा, एक मिनट के लिए नैब को बिल्कुल दुरुस्त मान लेते हैं। अब दुबई में क्या वो या शेख या रफीक है कि तरीका देखें, सबसे कब्जा पहले तो करता रहे। एलामिये के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं ना, जहाँ तक तो ये बात है वो तो हकीकत है कि ऐसा नहीं कि मलिक रियाज के खिलाफ नैब में केसेस नहीं हैं। बिल्कुल है, ऐसा नहीं कि उनमें साबित शुदा नहीं है, साबित शुदा भी हैं जिनमें प्ली बार्गेन प्ली बार्गेन हुई है। उनकी जेब से पैसे निकले हैं, हम्म। जो जाली अकाउंट स्कैंडल के केसेस हैं और जो रुके बिल्कुल। हुए हैं, जिसको PDM हुकूमत ने तरमीम करके रोका है। ये नोट कीजिए, मलिक रियाज के केसेस को PTI दौर में चलाया जा रहा था। 9 अरब रुपए की रिकवरी भी उनके दामाद मसूद से हो चुकी थी। PDM गवर्नमेंट ने उसमें तरमीम करके उन केसेस को रोका हुआ जी है। जी जी ठीक है, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व थे जनाब जरदारी साहब की काफ़ी लोग उनके नाम थे उसमें। जरदारी साहब खुद भी मुल्जिम तो हैं। मामले और हाँ, दूसरा ठीक है। चीज़ें सारा सिलसिला तो था। ये चीज़ तो है कि उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, ज़मीनों पर कब्जे समेत सारे केसेस उनके ऊपर बिल्कुल मौजूद हैं। और जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइन इम्पोज किया, वो भी तो आखिर उनकी एक 2 नंबरी टाइप चीज़ एक्सपोज होने पे हुआ था ना। तो यहाँ तक तो हकीकत है। अब आते हैं दूसरे पे कि जी UAE में उनके जो इन्वेस्ट करेगा, ये नैब की अपनी इंटरप्रिटेशन है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा या उसका तो पार्ट ये यूएई है कि- गवर्नमेंट ने कहा होना कि जी आपका बंदा यहाँ के कब्जा कर रहे हैं, रखो। ये ऐसा ही है यार, यहाँ पर जब काजी फैसा के खिलाफ लंदन में किसी लोगों ने किया एहतजाज किया, इन्होंने कहा कि हम आपके आइडेंटिटी कार्ड ब्लॉक कर देंगे, हम पकड़ कर वहां से लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा जुर्म ही है। जुर्म ही नहीं है। तो ये UAE जाकर क्या करेंगे यार? तो नहीं, UAE से देखें, अगर मुलजिम लाना हो तो ला सकता है, पाकिस्तान माजी में लाए जाते ट्रीटी हैं। मौजूद है। तो कीर सादिक को हम लाए थे, हाँ जी। ठीक है। फिर एक दिलचस्प वाकया सुन रहे। तो कीर सादिक को जब लाया गया तो मैं एक वो अगरा चैनल के केस वाले। न्यूज़ रूम में होता था और इत्तेफाक से उस रात को नाइट पे मैं था, हेडलाइंस भी बना रहा था। तो मैराथन हमने फॉलो किया जी कि चल पड़े जी, ठीक है। वहाँ से लेके टीम यहाँ पहुँच गई, इधर लैंड कर गई, उधर लैंड कर गई, बस ये अरब का खजाने को चुना। अच्छा, वक्त गुजर गया, आपको पता है पाकिस्तान में कुछ अरसा चलता है केस और उसमें से निकलता कुछ नहीं। और एक रोज़ फिर मैं रिपोर्टिंग करता था नैब की केसेस की, तो मैं नैब के कैंटीन में सुबह बैठा नाश्ता कर रहा था, नैब कोर्ट की G11 वाली। अंदर तब कैंटीन होती थी, अब नहीं है वहाँ पर।
मैं वहाँ नाश्ता कर रहा था तो सामने एक बंदा बैठा हुआ ना स्मार्ट, मुझे कहते हैं और जी मीडिया वालों। मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है। कहते हैं यार वो मेरा 82 अरब रुपया तो निकलवाओ जो मैंने लूटा था। मेरा वो तो किस सादक साहब हाथ थे। का हवाला रह गया। हाँ। तो कहते हैं जी वो मैं ही हूँ, आप तो पहचानते नहीं होंगे आप लोग। अच्छा, उन्होंने वकील के ड्रेस में थे। कहते हैं मैं एक दरखास्त देने आया हूँ, और उन्होंने नैब की अदालत में दरखास्त दी। दरखास्त उन्होंने ये दी कि नैब की प्रेस रिलीजें सारी साथ लगाई, मीडिया कटिंग साथ लगाई। उन्होंने कहा जी नैब ने ये दावा किया था कि 82 अरब रुपए जो है ना मैंने गबन किया और इन्होंने बरामद किया है, वो नैब से लेकर कौमी खजाने में जमा करवाए और उसकी मुझे डिटेल दी जाए कि वो कहाँ है। उस पर नैब को नोटिस हुआ और जवाब बन नहीं पाया। ठीक है, तो इस तरह तो केसेस चलते हैं। ठीक है, वो दुबई से मुलजम लाने पे मुझे याद आ गया था। ठीक है, तो मुलजम लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको रेड वारंट करने होते हैं, प्रेस करना होता है। और सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये थी जब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का रेफरेंस दायर हुआ था ना, आप उन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर कराने की जल्दी ना करते, प्रोसीजर फॉलो करते, उसके बाद रेड वारंट साथ साथ रखते और कोशिश करते कि फैसला आने से पहले उनको आप सरेंडर करवा लें। बिल्कुल समझ गए हैं, और फोर्स करते। अब आपने उनकी 6 जायदादें जब्त की थी कोठा कला में। ठीक है जी, और उसमें कुछ 6 प्लाट हैं, 3-4 और 1-2 जो है ना अराजी है। ठीक है, कोई बैरिया टाउन वगैरह आपने उसमें कन्फिस्केट नहीं किया। ज़ाहिर है कोई कानूनी पेचीदगी हुई होगी कि वो नाम उनके नहीं होगा, तो सिर्फ उनके नाम वाली बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो उसको उतनी एक जायदाद जब्त होने पे वो फोर्स नहीं हुए कि मैं छोड़ के तो अब जाके सरेंडर कर दूं, मेरे तो पास कोई चारा बचा नहीं है। जायदाद जब्त किस लिए होती है? इश्तिहारी की, कि वो बचाने के लिए आए और कानून के अमल का सामना करे। तो मलिक रियाज की जो पलक भी नहीं झपकी इस मामले पर, कोई पेशानी पे लकीर नहीं पड़ी कि यार, तो वो उनको किसी भी जगह पे ऐसा नहीं लगा कि उनको जाके सरेंडर करना चाहिए। अच्छा, उन्होंने अब जवाब क्या दिया इस पे नैब वाली प्रेस रिलीज पे? यार बहुत लंबा चौड़ा झूठी गवाही। वो कहते हैं कि गवाही दिलवाना चाहते हैं तो मैं नहीं दूंगा। ये उन्होंने गुज़श्ता बरस मई में भी ये कहा था कि गवाही दिलवाना चाहते हैं तो मैं किसी सियासतदान के खिलाफ गवाह नहीं बनूंगा। और फिर आज उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं बड़े तूफान लिए दिल में बैठा हूँ, तो मैं 30-35 साल के राज खोलूंगा। वो उन्होंने जवाबी धमकी दी है। तीसरा उन्होंने ये कहा जी कि दुबई में जो मेरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे उन्होंने वो शेख साहब का नाम लिया कि यहाँ पे उन जैसा विजन मौजूद है और नैब जैसा इदारा मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट अच्छा, जो एक बात की ये पाकिस्तान के लिए हमारा फख्र है। और रशीद साहब ने एक बात की ना कि 82 अरब रुपया 82 वो जो तौकीर सादक साहब का निकला कुछ भी नहीं। मुझे ये बात याद आ रही है यार, कुतुबुल्लाह शाहनामा आपने पढ़ा होगा। जी, उसमें अयूब खान साहब ने एक कानून लाया था एब्डो, और तमाम पाकिस्तान के बड़े बड़े जो नामी ग्रामी जो सियासतदान थे ना, मलिक फिरोज खान नून, सिकंदर हयात, खिजर हयात टवाना, लियाकत, बड़े बड़े लोग जो थे उनके खिलाफ जनाब केस बुला दिए। तो कुतुबुल्लाह साहब लिखते हैं कि जब उसकी तहकीक हुई, वो केसेस इन्वेस्टिगेट हुए, बड़े बड़े पहाड़ खोदे गए और चुहिया भी बरामद नहीं हुई जनाब। तो यहाँ पर ये 47 से चला आ रहा है सिलसिला, और आजकल और अलमिया मगर ये है, ये लफ्ज जो लफ्ज इस्तेमाल करो, अलमिया मगर ये अरूर रशीद साहब का दिया मिस्तार है ये लफ्ज। अलमिया मगर ये है कि यहाँ पर जो कुछ होता है सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ होता है बस। वैसे बड़ी तमकनत है आप में, आपका आईजी तो ऐसे बात नहीं करता वैसे। एक उस्तार मैं कहा मैं भी ले लूँ आपसे। अच्छा, तो नाज़रीन अब कल दोबारा आपको आगाह करेंगे मज़ीद अपडेट्स के साथ, और देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल अब कल उनको वो जिक्र में शामिल रहने देते हैं कि नहीं। अटॉर्नी जनरल साहब वो हैं जो अपने कानून के शोबे में तो यकीनन अपनी महारत रखते होंगे, लेकिन वो अभी सियासत में तिफले मकतब है। नई उन्होंने रैली निकाली हुई है, तो देखते हैं कि नाराज हो गए यार। ऐसा जो आप जाके फैर मारते हैं ना, शुक्र करो कर देना, नाराज नहीं होने थोड़े को। ओके नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।